आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, बट आप प्लान कर रहे हो कि आपको जो है मास्टर्स करना है, पर आपको अभी क्लियर आइडिया नहीं है कि कैसे स्टार्ट करूं, कितना टाइम लगेगा, क्या प्रोसेस है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एंड आई वुड रिकमेंड कि आप पूरा एंड तक देखो, क्योंकि मैं पूरा टाइमलाइन एक्सप्लेन करूंगा कब आपको स्टार्ट करना है और हर महीने आपको क्या क्या करना है, ताकि आप सही टाइम पे आपका जो है सारा काम हो जाए। बीच बीच में मैं आपको टिप्स भी दूंगा जो आपको डेफिनेटली फायदा करेंगी, और मैं मंथ टू मंथ जाऊंगा ताकि आपको पूरा आइडिया मिले कि हर महीने आपको क्या क्या स्टेप लेना है। अमेरिका में मास्टर्स के जो भी कोर्सेज हैं वो यूजुअली दो टाइम में स्टार्ट होते हैं, या तो वो फॉल में स्टार्ट होते हैं जो सितंबर में आता है, या फिर वो स्प्रिंग में स्टार्ट होते हैं जो जनवरी में आता है। तो यही दो टाइम है जहाँ पे कॉलेज एडमिशन लेती है और स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर पढ़ने के लिए आते हैं। मैक्सिमम कॉलेजेस प्रेफर करते हैं कि आप फॉल सेमेस्टर में आओ, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो स्प्रिंग में भी लेते हैं। फॉल सेमेस्टर में आने के एडवांटेजेस ये हैं कि वेदर बहुत अच्छा रहता है, समर धीरे धीरे एंड होने वाला रहता है और विंटर आने वाला रहता है, तो जब यहाँ पे आओगे तो क्लाइमेट अच्छा रहेगा। बट अगर आप स्प्रिंग में आते हो जो जैन में है, उस टाइम पे क्लाइमेट बहुत ही ब्रूटल रहता है, ठंडी ज़्यादा रहेगी एटलीस्ट ईस्ट कोस्ट में। तो इसलिए बहुत सारे कॉलेजेस प्रेफर करते हैं कि अगर आप कहीं वार्म जगह से आ रहे हो तो इट्स गुड टू स्टार्ट इन फॉल। इस वीडियो में अज्यूम करते हैं कि आपको फॉल 2026 में आपको मास्टर्स करने के लिए अमेरिका आना है, तो कितना टाइम पहले आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस चालू करोगे। तो मैं मंथ टू मंथ आपको बताऊंगा, हर महीने आपको क्या करना है, आपको एक आइडिया मिलेगा। रिकमेंडेड टाइम फ्रेम जो है वो आपका 1 साल का है, तो अगर आपको अगस्त सितंबर 2026 में अमेरिका आना है तो आप 2025 के अगस्त सितंबर में अपना एप्लीकेशन प्रोसेस चालू करो। कहीं कहीं पे ये भी बोलते हैं कि आप 1.5 साल पहले 18 मंथ्स पहले भी आप अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में जो कोई टाइम डिपेंडेंट नहीं है, आप बहुत पहले से कर सकते हो। जैसे जीआरई का स्कोर वो 5 साल वैलिड होता है, तो आप अगर आप सेकंड ईयर में हो मे बी अपने कॉलेज में, तो आप जीआरई का प्रिपरेशन कर सकते हो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और वो स्कोर आपका 5 ईयर्स तक वैलिड रहेगा। टॉफल का स्कोर 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो वो भी आप एडवांस में कर सकते हो, क्योंकि एंड में आपको फिर लोड कम होगा। अर्ली स्टार्ट करने का एडवांटेज ये भी है कि अगर आपके स्कोर्स कम आए कोई भी एग्जाम में, जैसे जीआरई में आपने कम स्कोर किया, तो आप वापस अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। अगर आप लेट चालू करोगे, मे बी आप जैन में चालू करते हो, तो फिर आप काफी लेट हो, फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा वापस एग्जाम देने का। सबसे पहली चीज जो आपको इंश्योर करनी है कि अगस्त 2025 तक आप अपने जीआरई और टॉफल के एग्जाम्स दे दो, दोनों स्कोर्स आपके हाथ में होने चाहिए। सितंबर में आपको इंश्योर करना है कि आप अपने कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर लो, कौन से कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना है। आपके स्कोर्स के मुताबिक आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी बनती है, कहाँ पे आपके चांसेस नहीं है, तो उस हिसाब से आपको शॉर्टलिस्टिंग करनी है कॉलेजेस की। इस टाइम पे आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप अपने प्रोफेसर्स को, अगर आप कॉलेज में हो या फिर अगर आप काम कर रहे हो, तो अपने मैनेजर्स को आप ईमेल करो कि आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए रहते हैं। अगर आप कॉलेज में हो तो आपको अपने प्रोफेसर से लेना पड़ेगा। अगर आपने जॉब चालू कर दी है, आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस टाइम में आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपने कॉलेज से ले लो और एक अपने आप मैनेजर से ले सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अपने मैनेजर से ही सारे लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस ले सकते हो। सितंबर में आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकता है उनसे आपने रिक्वेस्ट कर दिया है। जीआरई और टॉफल का एग्जाम जो आपने अगस्त में दिया, अगर आप अपने स्कोर से खुश नहीं हो तो सितंबर में आप वापस रीस्केड्यूल करके वापस एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास थोड़ा टाइम है। और सितंबर के महीने में एक फाइनल चीज जो आपको करनी है वो है अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो एक एसे है जो ऑलमोस्ट हर कॉलेज को चाहिए रहता है, जहां पे आप बताते हो कि आपको ये मास्टर्स क्यों करना है। तो वो अपना एक एसे आपको लिखना पड़ेगा 400-500 वर्ड्स का, जिसमें आप अपनी स्टोरी बताओगे, अपनी जर्नी बताओगे कि क्यों आपको इस टाइम में अभी मास्टर्स करने आना है। इसको आप लिखना चालू कर सकते हो सितंबर के मंथ में, क्योंकि आपको इसको फाइनल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इट्स गुड टू स्टार्ट अर्ली। अक्टूबर के महीने में आपको इंश्योर करना है कि आपका वेस्ट इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस जो है अमेरिका में वो चाहते हैं कि आप उनको स्टैंडर्डाइज कोर्स भेजो, क्योंकि इंडिया में कितने सारे कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज का अपना तरीका है इवैल्यूएट करने का, स्कोर करने का। तो जो वेस्ट सर्विस है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, वो एक आपके कॉलेज के स्कोर्स को एनालाइज करके उसको एक स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करती है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में वेस्ट इवैल्यूएशन मैंडेटरी होता है और इसकी एक एप्लीकेशन फी भी होती है अराउंड $100 या फिर $160, डिपेंडिंग अपॉन आप या कंप्लीट इवैल्यूएशन करवा रहे हो या फिर कोर्स बाय कोर्स इवैल्यूएशन करवा रहे हो। तो ये आपको इंश्योर करना है कि आप अक्टूबर के महीने में ये कंप्लीट कर लो। साथ में आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके पास ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स भी हो। बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट्स आपको दे देते हैं और एक एनवेलप भी दे देते हैं जिसमें स्टैंप रहता है, फिर आप अपने
ट्रांसक्रिप्ट को उस एनवेलप में डाल करके मेल कर सकते हो कॉलेजेस को। और बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो खुद ही डायरेक्टली मेल कर देंगे आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स। तो वो प्रोसेस आपको फिगर आउट कर लेना है कि कैसे करना है। अगर कॉलेज आपको ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफिशियल खुद ही दे रहा है आपके हाथ में, तो आप उनसे वो ट्रांसक्रिप्ट ले लो और अपना पूरा एनवेलप प्रिपेयर कर लो। और अगर कॉलेज खुद ही ईमेल कर रहा है या फिर उनको पोस्ट कर रहा है तो दैट इज इवन बेटर। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो थर्ड पार्टी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पार्चमेंट, जो आपको फैसिलिटेट करता है आपके ट्रांसक्रिप्ट्स को फॉरवर्ड करने के लिए फ्रॉम वन कॉलेज टू अदर कॉलेज। मेरे एक्सपीरियंस में जब मैंने अप्लाई किया था तो फिर मैंने डायरेक्टली कॉलेज से मेरे ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स ले लिए थे जिसपे साइन था, स्टैम्प था, और मैंने एनवेलप भी ले लिए थे जिसमें साइन था और स्टैम्प था, और फिर उसको मैंने एनवेलप में डाला और फिर वो ट्रांसक्रिप्ट्स को मैंने मेल किया था कॉलेजेस को। बहुत सारे अमेरिकन कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो एप्लीकेशन प्रोसेस में आपसे अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स लेंगे, तो ये प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो आपके कॉलेज के वेबसाइट से और उसको फिर आप मेल कर सकते हो। जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और अगर आपको एडमिट मिल जाएगा तो उसके बाद आपको अपने ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स भेजने होंगे। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपका थोड़ा एफर्ट कम हो जाएगा। अक्टूबर में आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप अपने जीआरई और टॉफल के स्कोर्स को फॉरवर्ड करना चालू करो। जब आप जीआरई का एग्जाम देते हो तो 4 कॉलेजेस में आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने स्कोर्स को भेज सकते हो। अगर आपको और कॉलेजेस में भेजना है तो आप थोड़ा सा फी पे करके भेज सकते हो। और इसी महीने में आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप अपने स्कॉलरशिप के डेडलाइंस को भी फिगर आउट करो। जो भी कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो, हर कॉलेज में एक डेडलाइन होती है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन की, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप या फिर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। और ध्यान रखो कि जो पहले अप्लाई करता है स्कॉलरशिप के लिए उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आप लेट अप्लाई करोगे तो शायद आपको ना मिले। अगर आप इस प्रोसेस को कॉलेज के पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करो तो उनको चाहिए कि उनकी सीट्स फटाफट भर जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मल्टीपल जगह से एडमिट आता है, तो वो लोग एंड तक श्योर नहीं रहते हैं वो कहाँ पे जाएंगे, तो वो मल्टीपल ऑफर्स एक्सेप्ट करते हैं। तो कॉलेजेस को भी ये बात पता है कि बहुत सारे लोग जो है एंड में आकर के रिजेक्ट कर देंगे, बट उनको अपनी सीट्स फिल करनी है। तो इसीलिए कॉलेज जो है स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, ताकि जैसे कि अगर आपको कहीं और जगह से भी एडमिट आया है तो स्कॉलरशिप एक फैक्टर होगा जिससे आप सोचोगे कि नहीं यार मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल एड मिल रहा है। इसीलिए स्कॉलरशिप का डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको डेडलाइन के पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन करो अपना और स्कॉलरशिप मांगो कॉलेज से। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, जहां पे आपको इंश्योर करना है कि आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आपके पास हो जिनसे भी आपने रिक्वेस्ट किया था, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रेडी हो और आपका रेज्यूमे भी आपके पास रेडी हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक बार रेडी होंगे तो आप एप्लीकेशन करना चालू कर सकते हो। आप कॉलेज की वेबसाइट में जाओ, वहां पे एक अपना प्रोफाइल बनाओ और फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना चालू करो। तो नवंबर और दिसंबर में आप एप्लीकेशन ही करोगे और बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपके सारे एप्लीकेशन हो जाने चाहिए। मार्च आते आते आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ कॉलेजेस से आपको एक्सेप्टेंस आएगा, कुछ कॉलेज से आपको रिजेक्शन आएगा और आप फिर डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। डिपेंडिंग अपॉन आपको कहाँ से एडमिट आया है, आपको ये भी जनरल आइडिया लग जाएगा कि कितना खर्चा होने वाला है मास्टर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी करना है, क्योंकि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे बैंक लोन के लिए, या फिर अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका भी प्रूफ आपको रेडी करना पड़ेगा। अप्रैल के एंड तक मोस्ट लाइकली जहां से भी आपको एडमिट आया है कॉलेज आपको I-20 डॉक्यूमेंट भेज देगा, जो एक डॉक्यूमेंट है जो वीजा के लिए आप यूज करते हो। और इस डॉक्यूमेंट पे एक टोटल अमाउंट भी लिखा रहता है, जो टोटल अमाउंट है आपका ट्यूशन प्लस लिविंग कॉस्ट को मिला करके जो आपको फर्स्ट ईयर ऑफ योर मास्टर्स में लगेगा। तो जब आप वीजा के लिए जाते हो तो जो ऑफिसर है वो यही जानना चाहता है कि जितना पैसा आपके I-20 डॉक्यूमेंट पे मेंशन्ड है उतना पैसा लिक्विड आपके पास है कि नहीं। अगर उतना पैसा आपके पास है तो मोस्ट लाइकली आपको वीजा दे देगा, प्रोवाइडिंग अदर कंडीशंस आर मेट। अगर आपके पास मल्टीपल एडमिट्स हैं तो बाय द एंड ऑफ मई आप अपना इवैल्यूएशन कंप्लीट कर लो और डिसाइड कर लो कि आपको कहां जाना है। और अगर आप किसी बैंक से एजुकेशन लोन ले रहे हो तो अपनी लोन की एप्लीकेशन कंप्लीट कर दो। मई के मंथ में आपको यह भी इंश्योर करना है कि आप अपने वीजा इंटरव्यू का डेट भी फाइनल कर लो। मे बी आप जून में दोगे या फिर आप जुलाई में दोगे। प्रेफर्ड ये रहेगा कि आप अपना वीजा इंटरव्यू जून के महीने में दो, ताकि आपके पास जुलाई का एक महीना रहे जहां पे आपके पास एक बफर टाइम रहे और आप बाकी सारी प्रिपरेशंस कर सकते हो यूएस आने की। अगर आप अमेरिका आओगे तो आपके रूममेट्स कौन होंगे वो आप इंडिया से ही फाइनलाइज कर सकते हो। टेम्पररी स्टे कहाँ पे आप करोगे कुछ दिन के लिए जब तक आपका लीज फाइनल नहीं होता है, तो वो सब चीजें आप फिगर आउट कर सकते हो। जब मैं मास्टर्स के लिए आ रहा था तो मेरे रूममेट्स को मैंने इंडिया से ही फाइनलाइज कर लिया था, जो मेरे कोर्स में ही मेरे साथ सेम कॉलेज में थे। तो उससे क्या हम सब सेम कोर्स कर रहे थे तो हमें काफी हेल्प मिली एक दूसरे की, क्योंकि हमारा स्केड्यूल भी सिमिलर था। अगस्त के महीने में आपको सिर्फ पैकिंग करनी है और आपको आपके सारे रिश्तेदारों से मिलना है, आपके दोस्तों से मिलना है, क्योंकि आप लंबे टाइम तक मास्टर्स करने के लिए जाने वाले हो और क्या पता आप फ्यूचर में कब वापस आओ। तो मेक श्योर कि आप सबसे अच्छे से मिल के जाओ,
कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो 1 महीने पहले आ जाते हैं, अगर उनके कोई रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं या फिर कोई दोस्त यहाँ पे रहते हैं तो वो जल्दी आ जाते हैं। जल्दी आने का एक एडवांटेज है कि आप ऑन कैंपस जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लेट आओगे तो फिर सारे जॉब्स जो हैं वो फेल हो जाएँगे। तो अगर आपके पास कोई रिसोर्स है, यहाँ पे कोई रिलेटिव्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं, तो फिर आपके लिए फ़ीज़िबल है कि आप जल्दी आ जाओ और उनके साथ रह लो और उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर पाओगे और जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर पाओगे, तो दोनों आपके लिए फ़ायदा है। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको डिटेल्स दी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स को मैंने मेंशन किया है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप उनको रीड करके समझ लो कि क्या-क्या चाहिए और कब चाहिए। आई होप दिस वीडियो वाज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, put them in the comment section. Thank you so much for watching and have a nice day.